दादा गुरुजी ने तपस्या की, जहां पर लाखों करोड़ों रोज मंगलवार को हजारों लाखों हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, जहां पर निःशुल्क भंडारा चल रहा, अन्नपूर्णा माता कृपा कर रही है। ऐसा बागेश्वर धाम जहां बिगड़ी बनाई जाती है भैया, ऐसा बागेश्वर धाम जहां हम सबकी सुनते हैं, ऐसा बागेश्वर धाम भूत हो, प्रेत हो, चारण हो, मान हो, मोहन हो, वशीकरण हो, अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बजरंगबली की दिव्य शक्तियां कलयुग में हनुमान भक्तों का उद्धार करने के लिए बागेश्वर बालाजी के रूप में प्रकट हुई। सन्यासी बाबा का तपोवन, बागेश्वर बालाजी का तपोवन, बागेश्वर बालाजी की कृपा। भारत में कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। हमें कष्ट है, आप लोगों के लिए हम बड़ी से बड़ी छाया नहीं बना पाए, जितनी बनाई सो कम पड़ गई। हमें कष्ट है कि हम आपको छाया में हवा में नहीं बैठा पाते, पर हम क्या करें, अकेले हैं। जितनी कोशिश है उतनी मेहनत कर देते हैं, हमारा भी बुढ़ापा ही चल रहा। पर एक बात बोले भैया, बागेश्वर धाम पे साधन तो नहीं है, पर साधना तो है। समय जरूर लगता है, पर भैया आने वाली पीढ़ियों तक के लिए बालाजी की कृपा प्राप्त हो। हमारा उद्देश्य है कि केवल तुम्हारी पर चिंता ना मिटे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति प्राप्त हो जाए। वो तभी होगा जब तुम दरबारों में भटकना बंद करोगे। तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल और केवल हनुमान जी का सिक्का चलता है, और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चली नहीं। इसलिए आप लोग उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो भैया। देशी करना प्रारंभ कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। हम तो कहते तुम ज्यादा दूर रहते हो, साल भर में भी एक बार देशी करना प्रारंभ कर दो। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इन्हीं के बल पर हम तुम्हारी विपदा का रास्ता दे पाते हैं, इन्हीं के बल पर हम तुम्हारे काम बनवा पाते हैं, इन्हीं के बल पर भारत में ही नहीं विदेशों में भी सनातन का झंडा लहराते हैं। हमारी ताकत का राज बालाजी। लोग हमसे पूछते आप इतनी मेहनत क्यों करते? हमारा उद्देश्य यही है, भारत के हिंदुओं को अब अंधविश्वास में न पड़ना। गली गली कोने कोने में हनुमान जी के साधक हो जाए। केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हो जाने से सनातन धर्म का भला नहीं होगा। अब हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है जैसे हमारे जीवन में उजाला हुआ तुम्हारे भी होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? क्या तुम अपनी हंसी उड़वाना चाहते? क्या तुम चाहते हो कोई तुम्हारा मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना पड़े? क्या तुम चाहते हो तुम्हें दर दर रोना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी खिल्ली और हंसी उड़ाएं? क्या तुम चाहते हो तुम मजाक के पात्र बनो? नहीं चाहते। कौन कौन नहीं चाहता? कच्चा की पक्का, जोश में कि मौस में? हमारी 3 बातें मानोगे? पक्का पक्का पक्का? हाथ नीचे कर लो। हमारा कहीं आज से हमारे चक्कर में न पड़े। हम तो पूरा काल भी ना लाए, पापी जीव है, उपद्रवी है। हमारी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, सठिया गई है।
हाँ, तो तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो, जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम सनातन धर्म का पताका फहराते, भारत के पार लो, तुम भी उन्हीं बाटे सुखवाला जी के साधक हो जाओ। दूसरी बात मानोगे, कह दो हाँ, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ करते हैं। महीने में एक बार, 2 महीने में पेशी का मतलब डटे रहो दरबार में, धक्का धनी के भाव, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें बार बार जब उनके चरणों में आएंगे, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। तीसरी बात, जब भी उनके चरणों में जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे हम तुम्हारे, बस भैया इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाए। अच्छा, कौन कौन हनुमान जी का साधक बनना चाहता है? कौन कौन अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी की शक्ति देना चाहता है? कच्चा की पक्का, जोश में क्या होश में? चलो तो तुम हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलो, ओ